I'm Dr. Vivek Agarwal, Senior Consultant, Endocrine and Thyroid Surgeon at BL Kapoor Super Specialty Hospital. I'll be giving you a brief introduction about what is thyroid. हम सब जानते हैं, हम सब ने थायराइड नाम सुना हुआ है, लेकिन ये थायराइड है क्या? क्या ये बीमारी है या क्या नॉर्मल कोई अंग है शरीर का? सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है थायराइड के बारे में. Thyroid is nothing but a gland which is located in the lower part of the neck, and it helps in producing thyroid hormones which has got various functions in our body. It controls different systems of our body. और रही बात थायराइड की बीमारी की, तो इस ग्रंथि में थायराइड ग्लैंड में जब चेंजेस आ जाते हैं, ग्रंथि में जब विकार आ जाते हैं, तो हम उनको थायराइड की प्रॉब्लम्स कहते हैं. ब्रॉडली थायराइड प्रॉब्लम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दो तरह से हम इनको समझ सकते हैं. एक है हार्मोनल प्रॉब्लम्स और एक है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. हार्मोनल प्रॉब्लम्स मीन्स थायराइड ग्लैंड इज सिक्रेटिंग लेस हार्मोन्स और मोर हार्मोन्स. एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थायराइड नोड्यूल्स, ग्लैंड्स, गोइटर, thyroid gland enlargement या thyroid cancer, which again presents as thyroid nodules or thyroid mass, neck swelling. So people are basically not aware of how thyroid presents. If somebody has a hormonal problem, he will present as hormonal dysfunctions, like if the gland is not secreting enough hormones, it will show the deficiency of thyroid hormones, and the symptoms would be weight gain, वजन बढ़ना, पीरियड्स में चेंजेस आना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, यादाश्त कम होना, बाल रूखे रहना, चमड़ी रूखी रहनी, बाल झड़ने, इस तरह की प्रॉब्लम्स हार्मोन की कमी की वजह से आते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हार्मोन ज़्यादा बनता है तो कुछ कुछ इससे विपरीत सिम्टम्स आते हैं, जैसे वजन घटना, पीरियड्स बंद हो जाना, भूख बहुत अधिक लगना जिसके बावजूद वजन ना बढ़े, दिल की धड़कन तेज होना, पसीने ज़्यादा आना, घबराहट, आँखों का बाहर आ जाना, ये सब हाइपर थायराइड या थायराइड हार्मोन एक्सेस के सिम्टम्स हैं. इसी तरह कुछ लोगों में गले में सोजिश आ जाती है, जो कि थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. जैसे कि थायराइड में कोई गांठ बन गई तो हमें यहाँ पे सोजिश दिखाई देगी. यदि किसी का थायराइड ग्लैंड बढ़ गया और वो सांस की नली को दबाने लग गया, तो उसमें सांस में तकलीफ़ आना, बाहर ग्रंथि का ऑब्वियस हो जाना, ग्लैंड का ऑब्वियस हो जाना, जिसको हम गोइटर या घेंगे के नाम से भी जानते हैं. और इसी गोइटर में या इन्हीं गांठों में यदि कैंसरस चेंज आ जाए तो थायराइड कैंसर का रूप भी ले लेता है ये. So thyroid structural problems can present as thyroid nodule, swelling in the neck, thyroid cancer. इन सब की प्रेजेंटेशन ज़्यादातर गले में गांठ की तरह होगी. तो जैसे ही हमें कोई इस तरह की गांठ गले में दिखाई दे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और ढूंढने की कोशिश करें कि ये गांठ किस चीज़ की है. थायराइड के अलावा भी किसी चीज़ की हो सकती है, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स गले की आगे गांठ में थायराइड की ही देखी गई है. कुछ प्रॉब्लम्स थायराइड की हेरिडिटरी भी हैं, पर ज़्यादातर एक्वायर्ड हैं, एनवायरमेंटल से, खान पीन की वजह से, या कुछ जेनेटिक मेकअप आपका हो सकता है इस तरह का जिसकी वजह से आप प्रोन हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हेरिडिटरी हो. कुछ एनवायरमेंटल इस तरह हो सकती है कि जैसे कुछ एरिया सब हिमालयन बेल्ट्स हैं जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, वहाँ पे घेंगा या गोइटर, थायराइड नोड्यूल्स बहुत कॉमन है. तो ये एनवायरमेंटल का रूप हो गई. देखिए, थायराइड हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर केवल आयोडीन की कमी से होती हैं, और जो घेंगे की प्रॉब्लम है, गोइटर की प्रॉब्लम है, या थायराइड में गांठ बन जाती है, वो है कुछ इस तरह की सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, सोया, शलगम, जिनको हम गोइट्रोजन्स कहते हैं, उनकी वजह से आ जाती है. कैंसर, अगर आप कोई रेडिएशन वाले इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ के खान पीन और एनवायरनमेंट से थायराइड में कैंसर बन सकता है. अब थायराइड की इलाज की हम बात करें
तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स का इलाज दवाइयों से बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। हार्मोन की कमी है तो एक खाली पेट की दवाई दी जाती है जिसको आसानी से समय समय पे टेस्ट करा के कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हार्मोन की एक्सेस है तो उसका हमें दो तरीके से इलाज करना होता है। पहले दवाई दे के हार्मोन के लेवल्स को कम लाना है, उसके बाद एक डेफिनेट ट्रीटमेंट करना है, चाहे तो वो ऑपरेशन से, चाहे रेडियो एक्टिव आयोडीन की दवाई पिलाने से। बीएल कपूर हॉस्पिटल में हमारे पास ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं। ये एक खास बात है यहाँ के डिपार्टमेंट की। हमारे जो एंडोक्राइन साइंसेस डिपार्टमेंट है वो पूरी इंडिया में यूनिक है, इन द सेंस कि कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हमारे पास थायराइड के सारे इलाज एक ही छत के नीचे नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी, मेडिकल प्रॉब्लम्स, सर्जिकल प्रॉब्लम्स, न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी, ये सब हम एक साथ डील कर सकते हैं। तो जो मेडिकल थायराइड डिजीज़ है, मान लो हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, हम पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं, दवाइयों से अगर वो कंट्रोल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उनको रेडियो एक्टिव आयोडीन पिला सकते हैं, नहीं तो ऑपरेशन करके उस ग्लैंड को निकाल सकते हैं। इसी तरह थायराइड की अगर गांठें हैं या कैंसर है तो थायराइड का ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन की दवाई पिलाई जाती है। थायराइड के ऑपरेशंस भी विभिन्न प्रकार के हैं। एक जो सदा से कन्वेंशनल जिसको हम कहते हैं चला आ रहा है, जिसमें कि एक गले में बड़ा चीरा लगा के थायराइड की गांठ को निकाला जाता है। फिर हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं जिसमें हम छोटे चीरे से भी ये गांठें निकालते हैं, या आजकल जैसे कि आप सबने सुना है लेप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी, तो इस तरह की दूरबीन की विधि से भी हम इसका ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि निशान गले में ना आके कुछ ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे दिखाई नहीं देता। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे जिससे हम थायराइड ग्लैंड्स का ऑपरेशन करते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ थायराइड ऑपरेशंस के कॉम्प्लिकेशन रेट्स ऑलमोस्ट नील हैं। किसी भी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के लेवल से कुछ कम ही है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली सीनियर डॉक्टर्स इसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ थायराइड सर्जरीज ऑलमोस्ट डे केयर का रूप लेती हैं कि आप सुबह आइए, ऑपरेशन कराइए और शाम तक आप खाना पीना खा रहे होते हैं, घर भी जा सकते हैं, नहीं तो अगले दिन 100% घर चले जाते हैं। तो ये यहाँ की एक हमारी ख़ास बात है कि थायराइड सेंटर जो हमारा बीएल कपूर का है ये फुल्ली इक्विप्ड है और स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी प्रकार के थायराइड की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से। एंडोक्राइन साइंसेज या थायराइड प्रॉब्लम्स रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बीएलके के यूट्यूब की साइट पे भी जा सकते हैं और हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल से भी आप अपॉइंटमेंट लेके इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं, या आप हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आके भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.